चौधरी साहब तो जाति मजहब से भी ऊपर उठ के उन्होंने काम करा और अपने जमाने के बिल्कुल एक बहुत अच्छे नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे। किसानों को 2 नियम अपनी कलम से बना कर दिए, इसी वजह से किसान आज जीवित है। कि वे बहुत सादगी और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना जीवन करा और किसानों की हमेशा जो है लड़ाई लड़ते रहे। जो वे अंतिम समय में खत्म हुए उनके खाते में कुल 5,000 रुपये थे। आज के नेताओं को देख लो, गाँव का प्रधान बन जाए 2 पेटी मौज मार रही। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे, ये बहुत ही गरीब आदमी से मिलकर गांठ से गांठ मिलाकर चले। है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। चौधरी साहब को हम किसान की एकता, मजदूर मेहनतकश लोगों की एकता के रूप में भी याद करें। चौधरी साहब के लिए कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब का कहना था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसा है और पूरे हिंदुस्तान की समृद्धि और तरक्की गांव से होकर के ही जाती है। आज जितने भी नेता हैं कोई किसान के बारे में नहीं सोच रहा। किसान के बारे में हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ही किसानों की लड़ाई लड़ी। नहीं, चौधरी साहब तो जाति मजहब से भी ऊपर उठ के उन्होंने काम करा और अपने ज़माने के बिल्कुल एक बहुत अच्छे नेता थे, जो निकालस ग्रामीण परिभाषा समझे थे। ग्राम की तरफ को, गांवों की तरफ को उनका निगाह थी। किस तरह से हमारे किसान खुशहाल हो, किस तरह से यहाँ से जो देहात में रोजगार के अवसर मिले, इतने बहुत कुछ उन्होंने करा। और आज कोई भी पार्टी हो, सब उनका सम्मान करे, बड़े इज्जत के साथ अदब के साथ में उनका नाम लिया जा। ब्रॉस कॉलेज में हमारे पिताजी भी लेक्चरर थे और हमारे नाना जी मलकपुर के थे। तो रघुवीर सिंह राजनीति में हमारे नाना जी लाए उन्हें। तो छपरौलिया क्षेत्र में जब भी आ रहे थे हमारे नानी के पैर छूक रहे थे छपरौलिया क्षेत्र में। वहीं मैं पैदा हुआ 2 अक्टूबर 1947 को। तो उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया था। चलो अब रही किसानों की बात। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे। किसानों को 2 नियम अपनी कलम से बना कर दिए, चकबंदी अधिनियम और जमींदारा रेवोल्यूशन। 2 विशेष चीज चौधरी चरण सिंह ने किसानों को अर्पित की। इसी वजह से किसान आज जीवित है। बाद में महेंद्र सिंह टिकैत का भी उन्हें बहुत सहयोग मिला। 1978 में महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह दोनों ने मिलकर किसानों का फायदा किया। आज किसानों के दिल में दोनों मसीहा हैं। किसानों के दिल में हम तो ये कहेंगे कि ये शक्तियाँ न तो अब है न आगे होगी। उम्मीद ये है हम चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान मसीहा चौधरी देवीलाल, ये शख्स दोबारा जन्म लेंगे तो किसानों को मिल पाएंगे। इससे हम किसान लोग सभी उनके ऋणी हैं। उनकी कद चिन्हों पर चलकर हमें किसान का भला सोचना चाहिए। कि वे बहुत सादगी और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना जीवन करा और किसानों की हमेशा जो है लड़ाई लड़ते रहे। और जैसे सर छोटू राम जी चौधरी साहब और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, इनके आदर्शों पर चलें और उनकी अच्छाई और उनकी ईमानदारी हम देखते हुए उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ावें, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। चौधरी साहब
सर छोटू राम, महेंद्र सिंह टिकैत इतने ईमानदार किसान नेता हुए, किसानों की आवाज़ उठाई, सरकारों को हिला दिया इन्होंने। अंग्रेजी शासन से लड़ने वाले सर छोटू राम उस समय अंग्रेजों के सामने कोई बोल नहीं सकता था, उस समय उनसे टक्कर लेते थे और किसान हित में उन्होंने इतने कार्य किए। वो जो बोले कि रेट मेरे हिसाब से होगा, अंग्रेज बोले कि मेरे हिसाब से होगा, बोले यहाँ से जा रहा हूँ लाहौर तक की फसल दिलवा दूंगा, एक दाना नहीं मिलेगा। सर छोटू राम किसान कमेटी के आधार पर रेट तय हुआ था। ऐसी चौधरी साहब थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने किसानों के लिए निछोड़ किया। जो वे अंतिम समय में ख़त्म हुए उनके खाते में कुल 5,000 रुपये थे। आज के नेताओं को देख लो, गाँव का प्रधान बन जा, 2 पेटी मौज मार रही। साहब ये इतने बढ़िया किसान नेता हुए, हम तो उम्मीद करेंगे ये धरती उपजाऊ है, फिर भी ऐसे होते रहेंगे। हम ये नहीं कहते आगे नहीं होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे हो, आज से ही हो। उनके पग चिन्हों पे उनका खून आज भी हमारे रगों में है, तो जब उनका खून है तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे मसीह कुछ ना कुछ भाई ऐसे ही मरेंगे जो उन गरीबों का, किसानों का, मजदूर का भला करते रहेंगे। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे, ये बहुत ही गरीब आदमी से मिलकर गांठ से गांठ मिलाकर चले। और हमारी जो आज हम अपनी भूमि पर जो हम कर्मठ नेता, ये जो उनसे कर्मठ गरीब आदमी भी, या जमीन हमारी सरकार ने, मेरे परिवार ने अब यह जमीन भूमिका बनाकर कह देगा जो है अपनी, उसमें जैसे भी मोदी ने करी थी, तो उसमें ये जमीन जो करी थी उसमें अभी यह जमीन जो बचाई थी चौधरी चरण सिंह ने बचाई थी, जो जोत कर रहे हैं हम। आज जो जमीन ना बचाते तो ये देश भुखमरी आ जाती इस देश में, और चौधरी चरण सिंह का ही देन है। फिर उसके साथ जो है हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जुड़ गए, और उन्हीं की दोनों की देन है। और नहीं यहाँ तो यह ज़मीन पर सच्ची पूछा तो यह ज़मीन भी चली गई थी, और इस पर हमें मजदूरी करते और हमें तनख्वाह के पैसे मिलते उसी तरीके से। और हम तो यही कहें, उनका हमेशा नाम रहे चौधरी चरण सिंह का। एक बात जो मन में, जहन में आती है कि उस समय हिंदुस्तान के प्रथम वजीर आजम पंडित नेहरू जी के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय सदन में जब फार्मिंग, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक प्रस्ताव आया, तो श्रद्धेय चौधरी साहब किसान मसीहा ने बहुत बहुत बड़े विस्तृत लहजे में अपनी बात को रखा, और सारी संसद को, पूरे हिंदुस्तान को, सारे किसानों की नुमाइंदगी को इस बात पर सहमत किया कि अगर हम छोटे तौर पर कहें, सिसोली के सारे किसान एक जगह इकट्ठे खेती करें और फिर कुछ आदमी उसे बंटवाए, तो ये क्या संभव हो सकता है। ऐसे ही चकबंदी कानून उन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से, पटवारी एक फाइल लेकर बैठ जाता था, उसका इतना बड़ा डर रहता था कि भगवान का भी डर नहीं इतना रहता था। उन्होंने उनको बर्दाश्त किया, एकदम हटाया, फिर लेखपाल की नियुक्ति निकलवाई। एक वक्तव्य मुझे याद आता है, यहाँ पर सभी सरदारी बैठी है सूरमा वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। चौधरी साहब को हम किसान की एकता, मजदूर मेहनतकश लोगों की एकता के रूप में भी याद करें, और देश के जाति धर्म पर जो लोग नफरत बांट रहे हैं। मुझे याद है 28 जून 1980 को बागपत में मायात्यागी कांड हुआ। चौधरी साहब एक इंसानियत के पुजारी थे, राष्ट्रीय स्तर का नेता, जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ग्राउंड पर आया, और उसने एक बेटी के लिए जो पुलिस वालों ने बर्बरता किया उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया। पहले दिन देवलाल जी ने जो है गिरफ्तारी दिया था, दूसरे दिन मैं रामेश्वर एमपी के नेतृत्व में बरेली जेल में 1 महीना जेल में रहा। वो बचपन में वे दिन हमारे बुजुर्गों के संस्कार थे कि चौधरी चरण सिंह के बारे में बताते थे, सर छोटू राम के बारे में बताते थे। आज बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के योगदान को, चौधरी चरण सिंह के योगदान को बताया जाए। चौधरी साहब के लिए कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब का कहना था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसा है, और पूरे हिंदुस्तान की समृद्धि और तरक्की गांव से होकर के ही जाती है। चौधरी साहब कोई एक बिरादरी के नेता नहीं थे, सभी कौमों के नेता थे। किसान मसीहा के रूप में याद किया जाता है, और कभी भी किसी नेता का जिक्र होता है ईमानदारी में तो सबसे पहले नाम चौधरी चरण सिंह साहब का आता है। चौधरी साहब एक बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे। ग्रामीण परिवेश से निकलकर
में दिल्ली तक पहुँचे और उनके ईमानदारी की चर्चाएं आज गांव में, देहात में, शहरों में, हर जगह उनकी ईमानदारी की चर्चा हो। उन्होंने किसानों के लिए बहुत भला किया। आज जितने भी नेता हैं कोई किसान के बारे में नहीं सोच रहा। किसान के बारे में हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ही किसानों की लड़ाई लड़ी। बाकी दिल्ली जा और बैठ जा। हम तो यही कहें सभी को, जो हमारे आदर्श है चौधरी चरण सिंह जी, उनके आदर्शों पर चलें, महेंद्र सिंह टिकैत जी के आदर्शों पर चलें और ईमानदारी का जीवन जिएं और किसानों का जहाँ भी भला हो वहाँ किसानों के साथ रहें। भारतीय किसान यूनियन के साथ रहें। भारतीय किसान यूनियन भी आज किसानों की लड़ाई लड़ रही है। जय हिंद, जय भारत।